अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज के व्लॉग में हैं छोटे छोटे से क्लिप्स, डिफरेंट डेज़ के होंगे। रमज़ान का दिन है ये, उधर पाकिस्तान में जब हम लोग थे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं अम्मी की तरफ रमज़ान में रुकने के लिए, क्योंकि सिस्टर की शादी पे हम आए थे और उसके बाद जो है ना अभी, और उसके बाद जो है ना हमें टाइम नहीं मिलने वाला था। तो हमने सोचा अभी कुछ दिन के लिए अम्मी की तरफ रह के आ जाते हैं। तो आगे हम लोग अपना सामान वगैरह हमने रूम में रख लिया और मैं अपने बैग में से निकाल रही हूँ बच्चों की चीज़ें, जो कि मैं हमेशा साथ ही लेकर आती हूँ। टॉवल्स वगैरह और इनकी जो घर में पहनने वाले स्लीपर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो मैं साथ ही लेके आती हूँ, क्योंकि कहीं पे भी आप जाओ, हर घर में जो है ना वो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं एक्स्ट्रा के आप अपने बच्चों के लिए मांगते रहें। तो मैं इन सब की चीज़ें जो है ना, अगर कहीं रुकने के लिए बस अम्मी की तरफ ही जाते थे, और तो कहीं हम लोग गए ही नहीं है, ना ही बच्चों का कहीं जो है ना वो दिल लगता है। तो यही होता है कि दिन के दिन ही जाते थे और शाम तक वापसी। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक हफ़्ते के लिए रुकना था, तो बस ये अपनी चप्पलें वगैरह निकाली, हस्बैंड के लिए टावल निकाला, उनको दिया। टावल्स जो है ना वो मैं इतने सारे कैरी नहीं करती हूँ, जस्ट हस्बैंड के लेकर आई थी। हम तो इधर ही यूज़ कर लेते हैं अम्मी लोगों की तरफ, जो भी टावल मिल जाए, लेकिन उनके लिए थोड़ा इशू होता है तो उनका रखा होता है। तो जी बस कपड़े वगैरह चेंज किए हमने, नमाज़ पढ़ी मैंने, और जी अम्मी वहाँ पे तैयारियां कर रही हैं किचन में। और ये हमारा गोलू मोलू सा बच्चा है, बहुत क्यूट सा, ये मेरा भतीजा है और सबकी जान है। ये यहाँ पे खेल रहा है अकेला। और लराइब को आप देख सकते हैं, पहले भी बस ये ऐसे इसकी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, और थोड़ा थोड़ा जो है ना इसको फ़ीवर फील हो रहा था। पाकिस्तान में ना इन दिनों वेदर चेंज हो रहा था, तो उसका जो है ना वो बच्चों पे असर, स्पेशली जो इस तरह के वीक बच्चे होते हैं ना लराइब, तो इसको तो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। तो इसकी भी तबीयत जो है ना इन दिनों काफ़ी ख़राब हो गई थी, हमें हॉस्पिटल भी लेकर जाना पड़ा था, और वहाँ पे इसके टेस्ट वगैरह हुए थे, और उन्होंने काफ़ी सारी इसको जो है ना वो बता दी थी कि इसको खून की भी कमी है, इसको कैल्शियम की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की जो है ना उन्होंने कमियाँ बता दी थी। तो सब ने कहा था ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं पाकिस्तान में बहुत कम जो है ना वो लेकर जाती हूँ बच्चों को डॉक्टर के पास। मेडिसिन जो मैं यहाँ से लेकर गई थी, ब्रूफन और पैरासीटामोल वगैरह, तो वही इनको यूज़ करवा रही थी। लेकिन जब ज़्यादा मसला इसका बना था, वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही थी, तो फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेकर गई थी। तो उन्होंने इतनी सारी मेडिसिन दे दी, कुछ 6-7 किस्म के जो है ना उन्होंने सिरप दिए थे। तो वो इसने एक हफ़्ता जो है ना वो फिर मैंने यूज़ करवाए थे। उन्होंने कहा था दोबारा आना, फिर मैं दोबारा नहीं गई थी। इसकी तबीयत जो है ना वो काफ़ी बेटर थी। डॉक्टर बस यही कह रहे थे वहाँ के भी कि जितने भी बच्चे स्पेन से आते हैं ना, तो वो सारे इसी तरह के वीक होते हैं, उनमें ब्लड की कमी होती है, उनको काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मेरा ख़्याल है यहाँ पे जो है ना बच्चे वेजिटेबल्स वगैरह बहुत कम खाते हैं, तो शायद यही रीज़न होता है। इन लोगों में काफ़ी सारे इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज़ जो हैं वो बनते ही रहते हैं। तो जी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं घर में सभी एक दूसरे के साथ, और मैं यहाँ पे विज़िट कर रही हूँ पूरे घर का। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई सालों बाद ज़ाहिर सी बात है जाना होता है, 3-4 सालों बाद, तो मुझे हर बार अच्छा लगता है घर का एक एक कोना देखना। इस घर में ना हम लोग नहीं रहे हैं ज़्यादा। हमारी जब शादी हुई थी ना, तो वो हमारा पुराना घर था। तो हमारी शादी के बाद जो है ना ये घर बना था, तो हमारी इतनी ज़्यादा कोई अटैचमेंट तो नहीं है इस घर में, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है जो अम्मी अब्बू का घर होता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मैं यहाँ एक एक प्लांट, और प्लांट्स का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो हर मतलब जब से हम लोग ने होश संभाला ना, तब से मैं देख रही हूँ हर सीज़न के जो है ना वो पौधे लगाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ पौधे लगे हुए हैं। तो वो एक जो है ना वो जापानी फ्रूट का बड़ा सा दरख्त है, उस पे वो बता रहे थे कि जब सीज़न होता है ना तो बहुत ज़्यादा फल देता है वो दरख्त। तो ये मोमिन और उसकी कज़न है, इन दोनों की जो है ना वो अक्सर खटपट बनी रहती थी। दोनों एक जितने हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो कुछ ना कुछ जो है ना इनके इशू बने ही रहते हैं। बाकी जो मेरे बड़े भाई हैं उनका वो अलग घर पे रहते हैं, उनके भी 4 बच्चे हैं। अगर वो भी इधर होते तो फिर तो अच्छी खासी यहाँ पे इन्होंने रौनक लगा के रखनी थी। तो ये भी इफ्तारी का टाइम है, मैं यहाँ पर समोसे फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने ही समोसे बनाए थे, मेरी भाभी बनाने लगी थी, तो मैंने कहा लाओ मैं आज तुम लोगों को समोसे बना के खिलाती हूँ। तो साथ साथ फिर वो दूसरी तैयारियां कर रही थी, तो मैंने जो है ना ये समोसे बनाए थे, जो कि बहुत मज़े के बने थे। मुझे उम्मीद नहीं थी, देखने में भी काफ़ी अच्छे हैं और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और कह रहे थे, हालांकि वहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात है बाहर के मिलते हैं ना, लेकिन इस दफ़ा हमने जितने भी समोसे जितनी दफ़ा भी ट्राई किए हैं ना, एक आध दफ़ा किए हैं, बहुत ज़्यादा तो हमने बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाया है। लेकिन जितनी दफ़ा भी खाए हैं ना, तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया जैसा हमें पहले आया करता था। तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तो ख़ैर सब ने यहाँ पर अफ्तारी की, और उसके बाद जो है ये मेरी भाभी ने बनाया हुआ था डेज़र्ट में, पता नहीं ये कौन सी खीर थी, अब मुझे याद नहीं है। खीर थी,
शायद ये सूजी की थी, आलू की थी, या ये ब्रेड खीर थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कुछ थी इस तरह की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। ये नुकसान होता है बहुत देर से व्लॉग अपलोड करने का कि मुझे वो बातें याद भी नहीं कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। खैर ये अभी जो है ना, ये मुझे याद है, ये मैंने कुछ कैजुअल कपड़े लिए थे तो मैंने सोचा था यहाँ से स्टिच करवा के जाऊँगी। ये थोड़े जो है ना विंटर सीज़न के लिए थे, जो कि मैंने जाते ही जो है ना परचेज़ कर लिए थे कि क्योंकि आगे जो है वो गर्मियों का सीज़न आने वाला था और फिर लॉन वगैरह आ जानी थी, तो ये कपड़े जो है ना मिलने नहीं थे। तो ये बस कोई 4-5 सूट मुझे मिल गए थे बाय चांस, तो अच्छे थे, मतलब मुझे पसंद आए थे कपड़ा वगैरह भी, तो ये मैंने ले लिए थे। और अभी रमज़ान चल रहा था तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि चलो जाके जो है ना इसके साथ लेसिस वगैरह या जो भी मटेरियल इस पर यूज़ होना है ना वो जाके लेकर आते हैं, तो स्टिच करवा लेती हूँ मैं। अगर मैं वहाँ पर ऐसे ही लेकर गई ना तो फिर कई साल तक ये वहाँ पे पड़े ही रहने हैं। तो फिर जो है हमने वहाँ से लेसिस वगैरह ली, जो कि बहुत मुश्किल मरला होता है रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि ईद करीब होती है तो बहुत लोग जो है ना वो आते हैं लेसिस वगैरह। जितना कपड़ों की दुकान पे रश होता है ना उससे कई ज़्यादा लेसिस वाली शॉप्स पे होता है। तो खैर हमने ले ली थी। उसके बाद जी ये फिर किसी और दिन के क्लिप अम्मी की तरफ ही थे अभी हम लोग, और हमारी इफ्तारी थी बड़े भाई की तरफ। कपड़े वगैरह प्रेस किए और जी तैयार श्यार हो के अभी हम लोग आ गए हैं उनकी तरफ, और काफ़ी टाइम पहले ही आ गए थे, मतलब दोपहर में ही आ गए थे, क्योंकि मेरी भाभी अकेली हैं तो वैसे भी जो है उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जानी थी और थोड़े सब मिलजुल के गपशप कर लेते। तो अभी जो है ना यहाँ पे बैठ के मटर निकाल रहे हैं कुछ मैक्रोनी वगैरह के लिए, और छोटी मोटी जो हेल्प होती है वो बैठे अम्मी कर रही हैं साथ, और ये गुल्लू जो है बातें वगैरह बना रहा है इधर, और इसका बस नहीं चल रहा था ये टोकरी मेरे हाथ में दें और मैं इनके पूरे मटर जो है ना वो बिखेर दूँ। तो खैर यहाँ पे बातें भी चल रही थी और साथ साथ काम भी चल रहा था, और ये बिरयानी की ड्यूटी जो है ना उन्होंने मुझे दी थी। मैंने तो काफ़ी कोशिश की थी जान बचाने की, लेकिन ना भाई सब ने कहा कि बिरयानी तो तुम नहीं बनानी है। तो वहाँ पे हमारे ना करीब ही 2 घर और भी थे रिश्तेदारों के, तो वहाँ हमने मिलने जाना था, मैं हस्बैंड और अम्मी अब्बू वहाँ पर भी गए थे। तो मैंने सोचा था वापसी तक जो है ना इन लोगों ने बना ली होगी, लेकिन ना जी, इन्होंने वहीं पर रखा हुआ था ये चावल वगैरह भिगो के, और सारा कुछ कि सब तुमने खुद करना है आके। अभी हालांकि अफ्तारी में जो है ना वो ये 1-1.5 घंटे रह गया था, तो मैंने कहा बहुत मुश्किल हो जाएगा इतनी देर में बिरयानी बनना, लेकिन नहीं जी, इन्होंने कहा ना तुम नहीं बनानी है। तो फिर मैंने बनाई जल्दी से, दोनों जो हैं वो स्टोव जो है वो मैंने बिज़ी किए। मैंने कहा अब जो बाकी काम रह गया ना फ्राइंग फ्रूइंग का वो कहीं और करो जाके। तो खैर बिरयानी यहाँ पे रेडी होगी, और यहाँ पे जो कन्वर्सेशन चल रही थी ना वो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ना तो ये मेरी वीडियो पक्की वायरल थी, लेकिन नहीं भाई मैंने जूते नहीं खाने घर से, इसलिए मैंने वो जो है यहाँ पे वॉइस ओवर ही की है। तो खैर यहाँ पे बिरयानी को दम लग चुका है, और उसके बाद सबने जो है इफ्तारी की थी। इफ्तारी जो है वो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह जो है ना वहाँ पे मुझसे होती नहीं थी, और अभी मैं सोच रही थी काश मैंने प्रॉपर व्लॉग बनाए होते तो कितना मज़ा आता, लेकिन नहीं जी, वहाँ पे मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैं एक व्लॉगर हूँ, मैंने कैमरा भी उठाना है। कभी कभार मुझे कोई याद दिला देता था तुमने कोई वीडियो नहीं बनानी, तो तब मुझे याद आता था। खैर यहाँ पे ये मेरा भाई सामने बैठा हुआ है, सबसे छोटा है, और साथ उसकी दोनों भांजियाँ बैठी हुई हैं। तो इनकी भी काफ़ी जो है ना वो माशाल्लाह अच्छी बॉन्डिंग थी आपस में, सारे बच्चों के साथ ये बच्चे ही बना रहता था। इसको ना मामू चाचू वाली जो होती है ना एक इज़्ज़त, वो कभी नहीं मिली बेचारे को। तो सब जो है ना इसको बस बहुत इजी लेते थे। तो ये अभी मैं इसको लेकर बाहर आ गई मोहम्मद हनान को, क्योंकि ये अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। आई थिंक इसको गर्मी लग रही थी। मैंने कहा चलो ज़रा तुम्हें बाहर का चक्कर लगवाती हूँ, थोड़ा फ्रेश एयर में लेकर जाती हूँ, शायद तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। तो ये चाचू ने फिर से जी मूड ख़राब कर दिया, तो इसको पसंद नहीं आया कि चाचू ने जो है ना मुझे किसी क्यों किया। तो यहाँ पे सामने ही पार्क है, और अच्छी जो है ना यहाँ पे हवा आ रही थी, और बच्चे भी खुश थे, और हमारा जो है ना ज़्यादा अच्छा टाइम इसीलिए गुजरा था क्योंकि सामने पार्क था। जितने भी बच्चे थे ना वो यहाँ पे बाहर खेल रहे थे, वरना घर के अंदर। तो जी ये है नेक्स्ट, और शायद उससे भी नेक्स्ट डे। और यहाँ पे जो है ना बच्चों के कपड़े कल ये वॉश हुए थे, तो शाम को उतार लिए जाते हैं वहाँ पे कपड़े, अगर गीले भी हों, क्योंकि अगर सुबह तक पड़े रहे ना तो वो बिल्कुल टोटली दोबारा से गीले हो चुके होते हैं। तो खैर ये अभी अच्छी धूप निकली थी सुबह के टाइम, तो मैंने कहा जल्दी से जाकर इनको ड्राई करने के लिए डाल देती हूँ। दी मैं आ गई हूँ ना। हाँ इधर लिमोने सोते थे लेकिन अभी नहीं। ये देखें बीचो बीचो नहीं है, वो मॉस्का है, अभी चली जाएगी। मॉस्का नहीं ये कुसानो। अच्छा चलो छोड़ दो आप। ये ना अब्बू का गार्डन है, ये अब्बू ने सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, सारी इसमें चीज़ें। ये देखे टमाटे, ये देखे। हाँ लेकिन आपने इनको छेड़ना नहीं, अब्बू ने बहुत पिटाई करनी है वरना। हाँ ये भी कच्चे हैं ना, ये इतनी बड़ी बेल तो
टमाटर की है। इधर साइड पे आओ ना। मम्मा ये सारा धनिया लगा हुआ है। ये पालक जो भी ये तोड़ते नहीं पकौड़ों के लिए, बस निकालते हैं, पकाते नहीं हैं। तो देखें कितनी बड़ी होगी अभी। ये पालक है सारी की सारी। और ये जो है ना, ये कोई बेल है, पता नहीं कौन सी, कोई गर्मियों वाला। ये शलजम है ये वाले। हाँ ये बूल के हैं। क्या है ये बूल का है। बूल? ये देखें। हाँ ये भी शलजम है। ये पालक है थोड़ी सी। और ये भी आई थिंक, हाँ ये वो थी ईगो। ये टमाटर है। और ये शायद लेमन है या पता नहीं कुछ और है, कोई माल्टा है, मुझे नहीं पता। और ये नीचे पुदीना लगा हुआ। माल्टा का है। अब्बू ने मुझे बताया था शाम को ना, विज़िट करवाया था मुझे पूरा, ये कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं। ये जो है ना, ये अंजीर का दरख्त है। और इसके साथ ही नीचे टमाटरों की बेल भी लगी हुई है। वो देखो टमाटर लगे हुए जी, टमाटर छोटे छोटे उधर भी है। हाँ लेकिन इनको तोड़ना नहीं, अब्बू ने घर से निकाल देना वरना। माँ जी कितने लीमन उतारे हैं? वो इन्होंने खुद ही उतारे हैं ना, यूज़ कर लिए। ये भी धनिया पूरा लगा हुआ है, पूरे का पूरा यहीं से तोड़ के जो है ना वो सालन में भी डालते हैं, चटनी भी बनाते हैं। बहुत ज़्यादा है। ये क्या है? लेमन ग्रास का। हाँ लेमन ग्रास, इसमें पुदीना भी है। तो ये लेमन ग्रास नीचे लगाओ ना, इसके साथ जो है मच्छर नहीं आते। इससे कहवा पीते हैं बना बना के। एलोवेरा। और ये किसकी बेल है? अंगूर की बेल है, ऊपर जा रही है अभी। और ये क्या नहीं पता। और ये हाँ, और ये सावी मिर्ची, हरी मिर्ची का ये पौधा है। हाँ सावी मिर्चें। ये बेलें जो है ना, ये कौन सी हैं अभी जो लगी हैं गर्मियों वाली? ये जो है ये वो देखें। नहीं वो है, उसको चैंपियन जो होते हैं वो है। चैंपियन। ये कद्दू की और करेले की बेल है। हाँ ये लगा के ना इधर ये लकड़ी की सीढ़ी लगा दी है ताकि इसके ऊपर बेल चली जाए। मम्मा ये देखें कार्टून। नो कार्टून ही आप छोड़ दो, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? फेंटा लगेगा से वरना। ये भी कोई बेल है गर्मियों की सब्जियों की। ये भी बस देखा। ये लिमोन है ना, लेमन। ये अमरूद इधर भी है ना, कि माल्टा है? ये मैंगो है, वो अमरूद है। ये अमरूद मैंगो के एक जैसे नहीं पत्ते? ये मैंगो का है, ये अमरूद का है। अमरूद मम्मा आलू बुखारा ये आलू बुखारा है। मैंगो का है। ये भी ड्राई हो गया, भी नए पत्ते आएंगे इस पे। फ्रूटास जब आप अगली दफ़ा आओगे ना फिर आएंगे इन पे। मनियाना आएंगे। नो मनियाना नहीं आएंगे, अगले कुछ 2-3 सालों बाद। पहले ही आ जाएंगे, लेकिन स्पिनाका होती है पालक, वो होती है स्पिनाका। ये क्या है? ये लिमोन, और इसके साथ जो है ना नीचे मेंथा लगा हुआ है। चलो चले नीचे, हो गया हमारा काम। तो जी आज मैंने सोचा था मैं इनके पूरे घर का जो है ना वो विज़िट करके छोड़ूंगी। तो बाकी मैं भी आ गई हूँ। ये मेरी सिस्टर का रूम है जिसकी शादी हो चुकी है, वो यहाँ पे नहीं थी, तो हमने सोचा उसकी ज़रा रूम की तलाशी ली जाए। तो ये सारे नावल्स जो है ना वो उसने रखे हुए। मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा शौक़ था नावल्स पढ़ने का, भी है, लेकिन अब टाइम ही नहीं मिलता है। तो अभी वैसे भी उस तरह के जो है ना वो अच्छे वाले नावल्स नहीं आ रहे हैं जो चंद एक मेरी नज़रों से गुजरे हैं ना। आजकल की जो लड़कियां लिखती हैं वो तो समझो में बस फजूल ही हैं। तो खैर कुछ अच्छे भी होते हैं अच्छी राइटर्स के। तो ये सारे ही जो है ना वो बड़े प्यारे, ये सारे के सारे मैंने पहले के पढ़े हुए हैं। तो ये उसकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी है, और भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो है ना वो उसने पता नहीं कहाँ पे रखे हुए थे। तो जब मैं शादी से पहले पढ़ती थी ना तो बहुत सारे नावल्स थे, इतने सारे डाइजेस्ट थे हमारे, जो कि बाद में अम्मी ने पता नहीं रद्दी वाले को दे दिए होंगे यकीनन, क्योंकि वो बड़ी तंग थी हमारे नावल्स और ये डाइजेस्ट वगैरह पढ़ने से। तो ये उसकी सारी जो है ना अपने हाथ की बनाई हुई सारी ड्राइंग्स हैं, जो कि ये वाली ख़ास तौर पे जो है ना मेरे बच्चों ने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था कि ये उसने बनाई है। वो बोल बोल के थागी कि मैंने खुद बनाई, कहते हैं नहीं तुमने ख़रीद दिया। तो ये जन्नत के पत्ते के कुछ अच्छे अच्छे जितने भी नोट्स थे वो उसने यहाँ पे लगाए हुए थे, और बहुत ही प्यारा था। सारी चीज़ें जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अपना जो फ्री टाइम था ना उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करती थी। ये सारी जो बनी हुई बटरफ्लाइज, ये ऊपर जो वॉल हैंगिंग है, ये सब कुछ उसने अपने हाथों से बनाया हुआ है।
और जी इसके बाद जो है ये प्यारी सी कैलीग्राफी उसने खुद की हुई है, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। अपने रूम में उसने सारी चीज़ें लगाई हुई थी। तो जी आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।